और हम लोग जानते हैं मैथ में कोई भी ऑपरेशन जब करेंगे, जैसे कि जोड़ या घटा गुना कुछ करेंगे, उसका इकाई अंक हमको पूछ रहा है तो इकाई स्थान पे जो है उसी। तो चलिए दोस्तों, आज जो है फिर आप लोग के लिए यूनिट डिजिट का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन लेके आ गए हैं। चाहे आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे रेलवे हो, एसएससी हो, बैंक हो या एसआई का कोई भी कंपटीशन का एग्जाम का तैयारी आप करते हो ना, उसमें हाई लेवल का जो एग्जाम होता है, उसके बाद उसके लो लेवल का जो एग्जाम होता है, सबका जो क्वेश्चन मतलब पूछा गया है उस सब क्वेश्चन को इकट्ठा किए हैं और उसी को बता रहे हैं। अभी उसी में से जो क्वेश्चन दिमाग को घुमाने वाला होता है ना, वही क्वेश्चन आज बनाने वाले हैं। और चाहे तो आप इसको पहले प्रैक्टिस कर मतलब इसको कोशिश कर सकते हैं क्या आपसे ये बनता है। और अगर आप इस क्लास में बने रह जाते हैं तो इस टाइप में जितना भी क्वेश्चन होगा आपसे वो छूटबे नहीं करेगा, बिल्कुल ही ना छूटेगा। इसके लिए भी आपको क्लास को देखना पड़ेगा, ठीक है। और जानकारी के लिए आपको बता दूं, अभी जो है यूनिट डिजिट का हम लोग सिर्फ प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन का मतलब प्रैक्टिस कर रहे हैं। जितना भी 2000 से लेके पहले तो 2006 तक का क्वेश्चन इकट्ठा किए थे, लेकिन अब उससे भी पीछे का क्वेश्चन जो 2000 से लेके अभी तक में जितना भी कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन को पूछा गया है, चाहे कोई भी कंपटीशन एग्जाम हो क्यों न हो, चाहे एसएससी में आप सीजीएल लेवल तक का कर रहे हो उसका भी क्वेश्चन है, क्या कहते हैं ये रेलवे में ग्रुप डी का भी कर रहे हो उसका भी, यानी कि टॉप से टॉप एग्जाम और लो से लो एग्जाम जितना भी होता है सभी का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन का इकट्ठा किए हैं। और यूनिट डिजिट का अगर टोटल सीरीज मेरा देख लेते हो ना, तो कोई भी ऐसा सवाल नहीं होगा जो आपसे छूट पाएगा। और जिंदगी में बाबू एक ही बार आपको पढ़ने की जरूरत पड़ेगी, जो अगर मेरे से पढ़ लेते हो, पूरा क्लास आप देख लेते हो, तो इसमें सभी प्रकार का सभी टाइप का सवाल जो है आपका कवर हो जाएगा। फिर दोबारा जो इसको पढ़ने की आपको आवश्यकता कभी नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो चलिए हम लोग जो है स्टार्ट कर देते हैं। क्या चीज़? सवाल को बनाना और समझना। भैया और सवाल तो आसान होता है, लेकिन देखिए ना पावरों पर पावर दे दिया है। क्या दिया है? पावरों पर पावर। इसमें और कुछ और अंक होता जैसे कि 0 1 5 मतलब 0 1 5 6, जिसका नियम होता है क्या होता है, क्लास देखें तो पता होगा आपको। जो पावर कतनो डाल दो तो उसका वही अंक आएगा यूनिट डिजिट पे। लेकिन भैया इसमें 2 लिखा हुआ है, ये दिमाग खा जाएगा आपका। अगर पता नहीं होगा नियम सब बनाने के लिए तो आपका दिमाग खा जाएगा। तो चलिए इसको सॉल्व करने की जो है ना हम लोग प्रयास करते हैं, वैसे आप कोशिश कर सकते हो, ट्राई कीजिए आपसे बनता है कि नहीं बनता है, ठीक है। चलिए अगर इसको बनाने की कोशिश करें, जैसे देखिए 32 पर कितना पावर है, 32 पर पावर 32 और इस पर भी पावर 32 है, ठीक है। और आपको बताए थे हम जो जिसके यूनिट डिजिट पे 2 3 7 8 ये 4 वो अंक में से कोई भी अंक हो तो उसमें क्या करते हैं, उसके पावर में 4 से भागा लगाते हैं और जो रिमाइंडर बचता है तो इसके यूनिट डिजिट पर लिख के उतना मतलब जो रिमाइंडर जो होता है इसके यूनिट डिजिट पर लिख के सॉल्व करके जितना भी यूनिट डिजिट आता है वही आपका आंसर होता है, ठीक है। इस प्रकार से इसके देखिए तो इस संख्या के यूनिट डिजिट कौन सा है? 2 है। और 2 पे पावर इतना है भैया 32 है, 32 पर पावर 32 है। अब इसको कैसे सॉल्व कीजिएगा? अब किस में 4 से भागा लगाइएगा? दिमाग कुछ काम करता है यहाँ पे? नहीं कर रहा होगा, लेकिन थोड़ा सा माइंड आप लगाइए यहाँ पे। इसका तो हमको 2 ही लेना है, इसका तो 2 ही लेना है ना। और ये 32 पे पावर 32 है, इसका क्या मतलब हुआ? 32 गुना 32 गुना 32, यानी कि ये कितना बार जाएगा? 32 बार जाएगा। नहीं जाएगा 32 बार। ये जो 32 बार भैया 32 गुना 32 गुना 32 करते जाएंगे, सब तो गुने में होगा। और यहाँ से थोड़ा सा माइंड आप ये लगाइए। अगर ये लगाइए जो 32 में हम 4 से भागा लगा दे, 32 में 4 से भागा लगाएंगे तो 8 टाइम्स में ये कट जाएगा। यानी कि जब ये 8 टाइम्स में 32 कट रहा है तो जितना भी इसको सॉल्व करके आएगा ना, जितना भी सॉल्व करके आएगा वो सब तो 4 से कटेगा ही। जब वो 4 से कट गया तो आपका मतलब रिमाइंडर तो 0 बचेगा। और जब रिमाइंडर 0 बचता है तो आपको बोले है ना घात पे 4 देने के लिए। और क्यों ये होता है तो जाके कंसेप्ट वाले वीडियो आप देख लीजिएगा, शुरू का 4 गो वीडियो देख लीजिएगा सीरीज का, आपका सब कुछ क्लियर हो जाएगा। चलिए अब जो है हम लोग इसको अगर नहीं समझे हैं तो इस प्रकार से मैं आपको समझाने की थोड़ा सा प्रयास करूं। देख लीजिए आपको तो पता है ये 32 बार लिखा गया है, 32 बार लिखा गया है ना। चलिए 32 को इतना आप समझ लीजिए अभी जो 32 बार लिखा गया है। अब चलिए ये नेक्स्ट वाला 32 जो आ रहा था इसको हम 4 गुना 8 लिख देते हैं। फिर 32 गुना 32 हम करने लगते हैं क्या 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 बार? 32 बार, ठीक है। चलिए अब 31 बार होगा 32। जैसे कि ये 4 गुना 8 है। अब हम जो है ये सबको गुना कर देंगे। क्या करेंगे? ये सबको गुना कर देंगे, लेकिन 4 को गुना नहीं करेंगे। आपको समझाने के लिए मैं ये बता रहा हूँ। सबको गुना कर देंगे लेकिन 4 को हम गुना नहीं करेंगे। जब सबको गुना किया हुआ हो जाएगा फिर उस सबको जो है हम 4 से गुना कर देंगे। जब 4 से गुना करेंगे तो उसका 4 गुना हो गया। जब भैया वो 4 से गुना हो रहा है तो 4 से भागा भी न होगा।
नहीं समझे, छोटका लेके आपको बताते हैं हम। जैसे अगर हम बोले 3 गुना 5 गुना 7 गुना 4 लीजिए, ठीक है, ये चारे ठोम में काम करेगा, सब में काम करेगा। फिलहाल अभी 4 का काम है, इसीलिए 4 को लेके बता रहे हैं। जैसे इसको गुना कीजिए तो यहाँ पे 2 ले लीजिए, तो 7 5 35, 35 दूना कितना हुआ 70, 70 हुआ ना। अब चलिए इस 70 को इस 4 से हम गुना कर देते हैं, कितना होगा 7 चौके 28, ठीक है। अब ये 70 का ये चरगुना है, जब 4 से गुना किए तो चरगुना हुआ। 70 का ये चरगुना 280 है, जब भैया ये 4 से गुना करके 280 आया है तो ये 280 में भी तो 4 से भागा लगेगा। ये बात को आपको समझना चाहिए, ठीक है। जब इस 4 से गुना करके जितना आया है तो उतना में अगर हम 4 से भागा लगा देंगे तो नहीं आएगा, आएगा। उसी प्रकार से हम यहाँ पे ये बात को सोच लिए हैं, एगो 32 को हम 4 और 8 में तोड़ दिए और सबको गुना कर दिए और बाद में हम 4 से भागा लगा दिए हैं, जब मतलब गुना कर दिए हैं। जब उसमें 4 से गुना किए हैं और हमको ये रिमाइंडर निकालना था तो 4 से भागा लगाएंगे तो कटेगा ही कटेगा, और जब वो पूरा कट गया तो रिमाइंडर आपको 0 चढ़ेगा उस पर, मतलब 0 नहीं चढ़ेगा 4 चढ़ेगा। यानी कि ये लास्ट में आपको क्या आएगा 2 पर पावर 4 आएगा, यही ना आएगा। जब 2 पर पावर 4 को सोल्व कीजिएगा तो आपका यूनिट डिजिट पे जो है 6 आएगा। 2 पर पावर 4 कितना होता है 16 होता है ना, तो 16 का 6 न लेंगे तो आपको कितना हो जाएगा आंसर 6 हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ इस चीज़ को आप समझ गए होंगे। अगर नहीं समझे हैं ना तो फिर से एक बार वीडियो को बैक कीजिए, बैक करने के बाद फिर से देख लीजिए, 100% समझ जाइएगा आप, ठीक है। चलिए ये सवाल आपका बन गया। अब दूसरा सवाल पे हम लोग चलते हैं। दूसरा सवाल है 1 से लेकर 11 पर पावर 11 तक की अभाज्य संख्या का इकाई अंक क्या होगा। ये अगर मेरा पिछला क्लास आप देखे होंगे ना तो क्वेश्चन जैसे पढ़े ना तो आपका जवाब निकल गया होगा, ठीक है। क्या बोल रहा है 1 से लेकर 11 पर पावर 11 तक। 11 पर पावर 11 कहने का मतलब ये हुआ 11 गुना 11 गुना 11, यानी कि 11 बार लिखेंगे, उसके बाद जितना आएगा उतना तक, 1 से लेके उतना तक में अभाज्य संख्या लेंगे और सबको गुना करेंगे तो इकाई स्थान पर क्या होगा। अरे भैया जब आपको हमने बताए थे 1 से न बोल रहा है, यानी कि 1 से बोल रहा था, 1 तो अभाज्य संख्या है नहीं, लेकिन 2 तो अभाज्य संख्या है ना। 2 जाएगा 5, 2 जाएगा 3 जाएगा, उसके बाद 5 जाएगा 7 जाएगा, ऐसे करके आगे बढ़ेगा ना। लेकिन आपको हम बताए थे ना अगर ये 5 कोई भी सम संख्या से गुना हो जाती है तो वो 10 बनाता है, मतलब 0 लास्ट में क्या डालता है 0 डालता है, लास्ट में क्या डालता है 0। और यहाँ पे जब ये 0 बन गया तो आपको ये भी बात बताए थे, और 0 जो है किसी भी संख्या में का इकाई अंक से गुना करेगा तो वो 0 बनाते चला जाएगा, नहीं बनाते चला जाएगा। जैसे यहाँ पे फिर ये इसको गुना जैसे कीजिए ना, यहीं पे आपको पता चल जाएगा। 3 दूना 6 और 6 पंचे कितना हुआ 30, और 30 में जो है फिर ये 0 को जो है 7 से गुना कीजिएगा तो 0, फिर इसके बाद 11 आता, 11 में फिर से आप 0 को गुना करते 1 में तो फिर से 0, यानी कि 0 जितना बार गुना होगा वो 0 बनाते चला जाएगा। चलिए यहाँ तक आप समझ गए हैं और आपका आंसर क्या आ गया, आपका आंसर यूनिट डिजिट पर मतलब 0 आ गया, ठीक है। इस बात को आप समझ गए होंगे। कंसेप्ट वाली वीडियो जाके देख लीजिएगा, और जितना यहाँ पे बोर्ड पर सवाल लिखा हुआ है ना इसको सोल्व करने में आपको कुछ टाइम नहीं लगेगा, तुरंत ही आप बना लीजिएगा सबको। अब चलिए आगे है आपका सवाल, क्या है सवाल है आपका 1 2 3 4 के, इस पे पावर आपको 73 है, कितना है 73 है। और इसमें बोल रहा है जो इसका इकाई अंक जो है 6 दिया गया है, तो के का मान बोल रहा है, जो आपको के का मान क्या होगा। नहीं समझे बात को, यहाँ पर के पर कुछ वैल्यू है, कुछ अंक है, जिसको पूरा को सोल्व किए हैं उतना को और 73 बार गुना करके जितना रिजल्ट प्राप्त हुआ है उस रिजल्ट का इकाई अंक आपको 6 है। क्वेश्चन का मतलब ये हुआ, तो आपसे वही पूछ रहा है जो ये के का मान क्या होगा। तो हमको क्या हुआ, कुछ हुआ है, हम इकाई अंक का पहले जो हम जैसे निकालते थे उस प्रकार से देखते हैं। क्या देखते हैं, देखिए 73 में जो है हम 4 से भागा लगाएंगे ना, 73 में क्या करेंगे 4 से हम भागा लगाएंगे, जब 4 एकम 4 3 3 4 8 32, यानी कि रिमाइंडर आपका कितना बचेगा 1 बचेगा। यानी कि जब रिमाइंडर आपका 1 बच रहा है तो ये के पर पावर आपको 1 जाएगा, के पर पावर 1 जाएगा ना, और आपको यूनिट डिजिट दिया गया है पहले से 6। अब बताइए जो कौन सा ऐसा संख्या है, कौन सा ऐसा अंक है जिसका घात 1 करते हैं तो यूनिट डिजिट 1 हो 6 मतलब 6 होता है। भैया आपको पता है ना, कोई भी अंक ले लीजिए, कोई भी अंक ले लीजिए 0 से लेकर 9 तक में, उसका घात अगर 1 कीजिएगा, उसका घात जब 1 कीजिएगा तो उसका जो अंक होगा ना, उसका जो इकाई वाला अंक होगा वही संख्या होगा या तो वही अंक होगा। नहीं समझे बात को, अगर 0 का पावर 1 कीजिएगा तो वो 0 होगा, अगर 2 का
अगर 1 का पावर 1 कीजिएगा तो 1 होगा, 2 का पावर 1 कीजिएगा तो 2 होगा, 3 का पावर 1 कीजिएगा तो 3 होगा, 4 का पावर 1 कीजिएगा तो 4 होगा। यानी जिसका भी पावर कर रहे हैं 1 तो आपको वही संख्या फिर से प्राप्त हो रहा है। यानी कि किसका पावर 1 करेंगे तो आपका 6 होगा। भैया जब 6 का पावर 1 करेंगे तब है ना 6 होगा इकाई अंक पे। यानी कि ये के का वैल्यू क्या मिल जाएगा आपको, के का वैल्यू यहाँ पे 6 मिल जाएगा। समझ गए बात को, के का वैल्यू क्या मिल जाएगा, 6 मिल जाएगा। चलिए अब ये भी क्वेश्चन आपका बन गया। अब आगे बढ़ते हैं। अगर क्लास पसंद आ रही हो तो लाइक भी करते चलिएगा, लाइक करना आप लोग भूल जाते हो क्लास के मतलब इसमें, ठीक है। अब चलिए अब आगे क्वेश्चन है आपका, यदि किसी संख्या के वर्ग किया जाए तो इकाई अंक पे कौन सा अंक समूह नहीं हो सकता है। इसके लिए मैं ऑप्शन नहीं लिखा हूँ, फिलहाल मैं ऑप्शन आप लोग को अगर लिखना चाहूँ तो लिख लीजिए 1 5 6 0, ठीक है। उसके बाद बी में आप ले लीजिए 2 3 7 8, ठीक है। उसके बाद सी में आप ले लीजिए 4 9 6 5। चलिए तीनों को ऑप्शन दे देते हैं। आपको बताना है जो इसमें से कौन सा समूह जो है इकाई स्थान पे नहीं जा सकता है किसी भी संख्या का अगर वर्ग करेंगे, यानी कि स्क्वायर करेंगे तब। चलिए इसको करके देख लेते हैं। अगर 1 का हम स्क्वायर करें तो क्या होगा, 1 होगा। 2 का अगर स्क्वायर करें तो 4 होगा। 3 का अगर स्क्वायर करें तो 9 होगा। अगर 4 का स्क्वायर करें तो 16 होगा, ठीक है। अगर 5 का स्क्वायर करें तो 25 होगा। 6 का स्क्वायर करें तो 36 होगा। 7 का स्क्वायर करें, 7 का अगर स्क्वायर करें तो 49 होगा। 8 का स्क्वायर करें तो 64 होगा। और 9 का स्क्वायर करें तो 81 होगा। उसके बाद 10 का अगर स्क्वायर करें तो 100 होगा। अब यहाँ पे 1 से लेके मतलब ये इतना तक हम क्यों किए हैं, 9 क्यों लिए हैं और 10 क्यों लिए हैं। 10 नहीं भी लेते, 0 लेते फिर भी आपका काम चल जाता। अरे भैया कोई भी संख्या हो तो उसके इकाई स्थान पे यही ना कोई न बैठेगा। जब कोई भी बड़ा से बड़ा संख्या आप लीजिएगा तो उसके इकाई स्थान पे यही कोई ना कोई बैठेगा। और हम लोग जानते हैं मैथ में कोई भी ऑपरेशन जब करेंगे, जैसे कि जोड़ या घटा गुणा कुछ हो करेंगे, उसका इकाई अंक हमको पूछ रहा है तो इकाई स्थान पे जो है उसी के साथ में कुछ काम करेंगे और जो आपका वैल्यू प्राप्त होगा वही इकाई स्थान पे जाने वाला है। नहीं समझे बात को। जैसे हमको अगर 23 गुना 15 बोल रहा है तो जो इसका इकाई स्थान पे है और जो इसका इकाई स्थान पे है, जब इसको पहले काम करेंगे तो जो वैल्यू प्राप्त होगा वही ना इकाई स्थान पे जाने वाला है। यानी कि ये 1 से लेकर 9 और 0 भी कोई भी संख्या बड़ी से बड़ी संख्या लेंगे हम और उसके लास्ट में यही जाने वाला है। और जब उसको गुना करेंगे, उसका वर्ग निकालेंगे तो जो इसका इकाई स्थान पे बैठा हुआ है तो पहले उसको करके जो आएगा तो वही ना इकाई स्थान पे बैठेगा आपका। यहाँ से आप समझ सकते हैं उस बात को। जैसे यहाँ पे देख लीजिए 4 गुना 4 है, 4 गुना मान के चलिए हम 44 लिख लेते हैं। क्या लिख लेते हैं, 44। अगर 44 का आप वर्ग कीजिएगा तो जो इसका इकाई स्थान पे है पहले उसी को गुना कीजिएगा तो 16 होगा। यानी कि इकाई स्थान पे आपका 6 न जाने वाला है। बहुत छोटी सी बात है, आप समझ गए होंगे। चलिए अब यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, आपको इकाई स्थान पर 1 तो मिल रहा है, ठीक है। उसके बाद 1 है, 2 कहीं पे है, चलिए 2 नहीं मिल रहा है हमको, चलिए 2 को सेट कर लिए। अब चलिए 3 को खोजिए, 3 मिल रहा है कहीं पे, चलिए 3 भी आपको नहीं मिला। अब 4 देखिए, 4 तो मिल रहा है। अब देखिए तो 5 कहीं पे है, चलिए 5 भी आपको मिल रहा है। 6 भी आपको मिल रहा है। 7 देखिए तो है कहीं पे, 7 नहीं है तो चलिए 7 यहाँ पर लिख लीजिए। अब 8 है कहीं पे, किधर गया, 8 भी यहाँ पे आपको नहीं मिल रहा है, ठीक है। अब ये 4 गुना अंक है तो 4 गुना तो ले लेंगे, तो वैसे 9 तो है, ये है इसमें। यानी कि 2 3 7 8 ये ऐसा अंक है, ऐसा संख्या भी बोल सकते हैं इसको, जो किसी भी संख्या का अगर वर्ग करेंगे तो उसका इकाई स्थान पर नहीं जा सकता है, ठीक है। अगर कोई भी कर लीजिए ना, अगर हमको 657 का भी वर्ग करना है ना, 657 का भी वर्ग करना है तो इकाई स्थान पे इनमें से कोई नहीं जा सकता है, इनमें से कोई नहीं जा सकता है। इस बात को आप समझ गए, ठीक है। चलिए अब इसको मिटाते हैं और आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे आपका सवाल है, ये जोड़ वाला सवाल है। जैसे 11 पर पावर 1, 12 पर पावर 2, 13 पर पावर 3, 14 पर पावर 4
और 15 पे पावर 5 और 16 पे पावर 6 लिखा हुआ है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है। जब भैया ये जोड़ में है तो हमको तो जोड़ना ही पड़ जाएगा। जैसे यहाँ पे आपको बताए हैं 1 का पावर कुछ छो डाल दीजिए, 1 का पावर कुछ छो डाल दीजिए तो इकाई स्थान पर आपको 1 ही आएगा, उसके बाद जोड़। और यहाँ पे 5 के बारे में भी बताए हैं, 5 का पावर आप कुछ छो डाल दीजिए तो उसका इकाई स्थान पर आपको 5 होगा, उसके बाद जोड़। और 6 के बारे में भी बताए हैं, 6 का पावर आप कुछ छो डाल दीजिए, उसका इकाई स्थान पर आपको 6 आएगा। ठीक है, और यहाँ पे 4 के बारे में भी आपको बताए हैं, अगर किसी संख्या का यूनिट डिजिट अगर 4 हो ना तो उसका पावर देखेंगे, पावर अगर विषम संख्या हो तो उसका इकाई अंक पर 4 जाएगा, अगर पावर सम संख्या हो तो इकाई स्थान पर 6 जाएगा। तो ये 4 जो है, ये 4 कौन सा संख्या है? सम संख्या है, यानी कि इसका इकाई स्थान पे क्या जाने वाला है? 6 जाने वाला है। ठीक है, यहाँ तक हम समझ गए। अब बचा आपके पास 2 और 3, तो 2 का पावर 2 कीजिएगा तो कितना होगा? 2 का पावर 2 करेंगे यानी कि इकाई स्थान पर आपको 4 जाएगा, और 3 का पावर 3 करेंगे तो इकाई स्थान पर क्या जाएगा? 7 जाएगा। ठीक है, अब जो है ये सबको हमको जोड़ लेना है। जोड़ लीजिए तो 7 4 1 5, 5 7 12, 12 का 2, 2 6 8, 8 5 13, 13 का 3, उसके बाद 3 6 9। आपका आंसर जो है 9 प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ इस बात को आप समझ गए हैं। अब चलिए आगे का सवाल देखिए। आगे का सवाल आपका क्या है? आगे का सवाल है आपको 22 पर 23 फैक्टोरियल पावर में है। 22 पर जो है फैक्टोरियल में 23 है, फैक्टोरियल में 23 है, और इसका आपको इकाई अंक पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? इकाई अंक जो है आपको पूछ रहा है। तो आप कैसे बताइएगा इसका इकाई अंक? आप कमेंट कीजिएगा हमको बना के, और आगे का जो आप क्लास आएगी टोटल फैक्टोरियल वाला जितना भी सवाल है, जिस प्रकार से बन सकता है, जितना प्रकार से बन सकता है, और जो सवाल पूछा गया है ना विभिन्न प्रकार के कंपटीशन एग्जाम में, वो सारा क्वेश्चन को लेंगे, सिर्फ फैक्टोरियल वाला उसको बनाएंगे। फिलहाल आप कोशिश कीजिए इसको बनाने के लिए, अगर बन जाएगी तो हमें कमेंट करके बता दीजिएगा, लिख के उसमें बता दीजिएगा। चलिए इस क्लास को यहीं पर रहने देते हैं, और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हो तो लाइक कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो आगे ऐसे किसी भी टॉपिक को जो है डिटेल में पढ़ने के लिए, और दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।